जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर 2025 में आप लोगों ने आर्मी अग्निवीर का पेपर दिया है तो आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे। जब आप लोग ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, उसके बाद कितने प्रश्न सही करने पर हमें दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद पेपर का रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी दौड़ कब तक होगी, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये आपके सारे डाउट थे जो कि आप कमेंट के माध्यम से बार बार पूछते थे, लेकिन आप लोग जब ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों के अग्निवीर के पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। आप लोगों का जो पेपर है वो 4 शिफ्टों में कराया गया। एक आपकी फर्स्ट शिफ्ट, एक आपकी सेकंड शिफ्ट और एक आपकी थर्ड शिफ्ट और एक आपकी फोर्थ शिफ्ट। जब आपका पेपर 4 शिफ्टों में कराया गया था तो पहली शिफ्ट में आप लोगों के थोड़े सरल प्रश्न पूछे गए थे, किसी ने 70 नंबर का पेपर किया है। उसके बाद जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें थोड़े से आप लोगों के अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, मतलब थोड़े कठिन प्रश्न पूछे गए थे। उसने 65 नंबर का पेपर किया गया है। तो आपको परेशान नहीं होना, अगर आपके पेपर में सरल प्रश्न पूछे गए हैं तो ये आपके जो नंबर हैं वो आपके मतलब बराबर कर दिए जाएंगे। अगर आपके पेपर में थोड़े से कठिन प्रश्न पूछेंगे तब भी आपके नंबर बराबर होंगे। तो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। आपको इसको लेकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हो सकता है कि जिस भी शिफ्ट में आपके कठिन प्रश्न पूछे गए उनके जो नंबर हैं उस सरल वाली शिफ्ट से ज़्यादा और भी हो जाएँ। तो नॉर्मलाइजेशन वो अब डिसाइड करेगा कि पेपर किस टाइप का था। तो आपको परेशान नहीं होना, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आप लोगों को ये नहीं सोचना कि आपके पेपर में कठिन प्रश्न पूछे गए थे और उस शिफ्ट में थोड़े से सरल प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट जो आपका डाउट था, ये आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट था कि कितने प्रश्न सही करने पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मैंने देखा है और कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोग याद रखेंगे, अगर आप लोगों के 28 से 30 प्रश्न बिल्कुल सही हैं, अगर आप लोगों के 28 से 30 प्रश्न बिल्कुल सही हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारे 30 प्रश्न बिल्कुल सही हैं तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों की इससे ज़्यादा जो पेपर की कट ऑफ है वो नहीं जाएगी। उसके बाद आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपके अगर 28 से 30 प्रश्न सही हैं तब आप लोग अपनी दौड़ की तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि आपका रिजल्ट आने के बाद आपको दौड़ के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आप लोगों का जो डाउट था कि पेपर का रिजल्ट कब तक आएगा, तो पेपर का जो आपका रिजल्ट है वो आप लोगों का मतलब पेपर समाप्त होने के बाद सिर्फ आप लोगों का 20 से 25 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना, 20 से 25 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा जैसे ही आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। तो अगस्त महीने में आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है, ये थोड़ी सी संभावना बन रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको बिल्कुल जानकारी बताऊँगा। अब ऐसा है नहीं कि अभी से मैं आपको डेट बता दूँगी उस डेट को मतलब रिजल्ट आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा मतलब बेकार बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी को नहीं पता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के डाटा के अनुसार बता रहा हूँ। जो आपकी भर्ती 2024 में 2023 में हुई थी, उन भर्तियों में जो प्रक्रिया आपकी कराई गई थी मैं आपको उन्हीं के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ चलते हैं और आप लोग अनुमान लगाकर मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो आप लोगों को जो भी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक जानकारी बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझते चलें। उसके बाद आप लोगों का जो डाउट था कि दौड़ कब तक होगी, तो जैसे आप लोगों का जो रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको दौड़ करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लगभग आप लोगों को 20 से 25 दिन का ही समय दौड़ के लिए दिया जाएगा। जैसे आपका जो रिजल्ट मान लीजिए कि आप लोगों का रिजल्ट 1 अगस्त को आ गया, 1 अगस्त के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, लगभग 20 से 25 दिन का आपको समय दिया जाएगा और उसके बाद आपकी दौड़ करा ली जाएगी। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर निकल जाएगा तब आपके लिए दौड़ के लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर आपने पेपर के लिए 6 महीने मेहनत की है तो दौड़ के लिए उससे ज़्यादा ही आपको मेहनत
करनी पड़ेगी, क्योंकि दौड़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोगों को जब एक्सीलेंट दौड़ मारोगे तभी आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख पाओगे, क्योंकि आर्मी अग्निवीर में जो आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होता है और 100 ही नंबर का आपका फिजिकल होता है। तो आपने जितनी मेहनत पेपर में की है उससे ज़्यादा आपको फिजिकल में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप लोग आर्मी के ट्रैक पर जाते हो, वहाँ पर आप लोग जब ट्रैक देखते हो तो फिर आपका पता नहीं क्या क्या होता है, वो तो जो लोग रनिंग किए होंगे उनको ही पता होगा। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि जब आप लोग ये इंतज़ार में बैठे रहोगे कि आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोग दौड़ शुरू करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमारा पेपर निकल जाएगा तो आप लोग अपनी दौड़ को अभी से शुरू कर दो, क्योंकि जब आपके पास लगभग 20 से 25 दिन का समय बचेगा तो आप लोग फिर एकदम से दौड़ लगाओगे तो आपका शरीर में कहीं यहाँ दर्द होगा, कहीं वहाँ दर्द होगा। तो आप लोग अभी से अपना वार्म अप करना शुरू कर दो। उसके बाद आप लोगों की जो दौड़ है वो आप लोगों की 2 बैच में कराई जाएगी, एक आपका फर्स्ट बैच और एक आपका सेकंड बैच। आपका ARO किस बैच में आएगा बहुत ही जल्द आपके सामने वो लिस्ट भेज दी जाएगी। जैसे ही लिस्ट भेजी जाएगी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि आपका ARO का दौड़ है वो कौन सी बैच में कराया जाएगा। जितने भी लोगों का मतलब पहले बैच में रनिंग होगा उनके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, और जितने भी लोगों का सेकेंड बैच में दौड़ होगा उन लोगों का पास मतलब बहुत ज़्यादा समय रहेगा, वो लोग आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जितने भी लोगों का ARO पहले ग्रुप में आ जाएगा, मतलब पहले बैच में आ जाएगा, उन लोगों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो फाइनल कट ऑफ आप लोगों की लगभग 170 से लेकर 175 के बीच में ही रहती है। तो ये मैं आपको हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं आपको ये हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ। जो आपकी कट ऑफ है 170 से लेकर 175 नंबर तक जा सकती है। तो ये आप लोगों की हाईएस्ट कट ऑफ है, लेकिन किसी जो ARO की है वो बहुत कम कट ऑफ जाती है, तो मैंने ये आपको हाईएस्ट बताई है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जितनी मेहनत फिजिकल में की है उतनी मेहनत आप लोगों को पेपर में करनी होगी। तो आप लोगों का इस साल दौड़ में भी बदलाव देखने को मिले है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। पहले आप लोगों की जो दौड़ है वो 2 ग्रुप में होती थी, लेकिन इस साल आप लोगों की 4 ग्रुप में रनिंग कराई जाएगी। उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको जो दौड़ है वो एक्सीलेंट ही दौड़ मारनी है, क्योंकि आपको एक एक नंबर मेरिट में आगे लेकर जाएगा। अगर आपका पेपर 100 नंबर का होता है तो आपका फिजिकल भी 100 नंबर का होता है। जैसे आप लोग 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ लगाते हो तब आपका ये फर्स्ट ग्रुप में होगा और आपको 60 नंबर टोटल दिए जाएंगे। अगर आप लोग सेकंड ग्रुप में दौड़ 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में मारते हो तब आपको 48 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपकी थर्ड ग्रुप में रनिंग होगी वो 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक आप लोगों को समय दिया जाएगा और आपको 36 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपकी फोर्थ ग्रुप में रनिंग होने वाली है 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको 24 नंबर दौड़ में दिए जाएंगे। तो आप लोगों को उम्मीद करनी है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है कि आप लोगों की जो दौड़ है वो फर्स्ट ग्रुप में ही लगे और आप लोगों के 60 नंबर टोटल मिल जाएं। तो आप लोगों को दौड़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस अगर अभी से करते रहेंगे तो आप लोग दौड़ एकदम एक्सीलेंट जरूर मार कर आएंगे, क्योंकि दौड़ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग 4 दिन दौड़ने के बाद वहाँ पर दौड़ निकाल दोगे। जब आप लोग आर्मी के ट्रैक पर जाओगे तो वहाँ पर आप लोग जब बहुत सारे लड़के देखोगे तो आप लोगों का फिर पता नहीं क्या क्या होने वाला है। वो तो जब आप लोग वहाँ जाओगे और जो लोग जा चुके हैं उन लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। जो लोग मेहनत अच्छे से किए होंगे वो लोग दौड़ एक्सीलेंट आराम से लगा देंगे। तो आपको दौड़ में टोटल कोशिश करना है कि 60 ही नंबर लाए जाएँ। उसके बाद आपकी जो बीम है वो आप लोगों की पुलअप्स जो हैं वो आप लोग अगर 10 लगाते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, अगर 9 लगाते हो तो आपको 33 नंबर मिलेंगे, अगर आप लोग 8 पुलअप्स लगाते हो तो 27 नंबर मिलेंगे, अगर आप लोग 7 पुलअप्स लगाते हो तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, 6 पुलअप्स लगाते हो तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। तो इसमें भी आपको पूरी दम लगा देना कि आप लोग 10 ही पुलअप्स लगाओ और आप लोग इसमें 40 नंबर लेकर आओ। तो आपको फिजिकल में सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में रनिंग मारनी तो आपको 60 नंबर मिल जाएंगे और 10 आपको बीम मार देनी है तब आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग 100 नंबर यहाँ से बिल्कुल आराम से कर सकते हो। जो आपका मतलब 9 फीट का जो आपको गड्ढा कूदना होता है ये आपका क्वालिफाई होता है। जो आपका जिंगजोंग बॉल होता है ये भी आपका नीड टू क्वालिफाई होता है। इसमें आपका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको दौड़ के लिए मेहनत करना और बीम के लिए मेहनत करना है। अगर आप लोग मतलब पेपर में चाहें बेशक 80 नंबर ला लोगे, अगर आपने फिजिकल आर्मी का अच्छे से नहीं किया तो आप लोग फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाओगे। इसलिए आपको पेपर में अच्छा आपको कर दिया है आपने, वो अच्छी बात है। अगर आपके
पेपर में थोड़े से कम भी नंबर बन रहे हैं, अगर आपने फिजिकल में 100 में से 100 नंबर ला दिए तो आपका मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट में है वो आप लोग 100% आ जाओगे। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दें। तो आपके दौड़ में ये बदलाव हुआ है, जो कि इस साल ये नया बदलाव है। उससे पहले आप लोगों की जो दौड़ है वो 2 ग्रुप में ही कराई जाती थी। ये हमने एक अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में ये एक पोस्ट किया था और वहाँ पर हमने पूछा था कि आप लोगों ने आर्मी अग्निवीर के पेपर में टोटल कितने प्रश्न सही किए हैं और किस ट्रेड में, सभी लोग बताएं। तो सभी लोगों ने इस पर वोट किया है। तो बहुत सारे लोगों का मतलब वोट है वो बराबर ही आ रहा है। इसी के आधार पर मैंने आपको मतलब इसका एनालिसिस करके सटीक जानकारी बताई है। तो मैंने आपको जो भी इस वीडियो में जानकारी बताई है वो 100% अपने आप में सही जानकारी है और बिल्कुल सटीक जानकारी है। मैंने आपको पिछले अकॉर्डिंग के हिसाब से सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि आपका पेपर निकल जाएगा तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दें। बहुत ही जल्द मैं आपको आर्मी अग्निवीर के फिजिकल की एक एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से शुरू कर दें। अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो बस 1-2 दिन और पेपर चलेगा, उसके बाद आप लोगों का पेपर समाप्त हो जाएगा। और आप लोगों को लग रहा है कि आपका पेपर निकल जाएगा तो आप लोगों को दौड़ की तैयारी को शुरू कर देना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूँगा। आशा है कि आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझाया है। जितने भी लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा उनके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब जितने भी लोग मतलब आधा वीडियो देखकर ही कमेंट करके और वीडियो छोड़कर चले गए हैं तो उनके मन में डाउट हमेशा ही बना रहेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में समझा दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।